Yes. Good morning, children. How are you? Yes, today I teach English grammar, first class. यही आपका पिछली बार जो 16th लेसन चल रहा था उसी में मैं जैक एंड जिल जेंडर पढ़ा रही हूँ। जेंडर क्या होते हैं? आपको दो जेंडर बताए मैंने, फेमिनिन और मैस्कुलिन। मैस्कुलिन होता है मेल, मेल मीन्स आदमी, और फीमेल्स मीन्स औरत। फीमेल का क्या है? फीमेल माने फीमेल मीन्स औरत, फेमिनिन जेंडर। इसके बारे में भी मैंने आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में भी आपको लिखाया है। इससे पहले जो टर्न था उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1 करवाई थी और उसमें क्या करना था, आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर को लिखना था। मैस्कुलिन जेंडर दिए गए थे और फेमिनिन जेंडर आपको अपनी तरफ से लिखने थे। जो आपको इसमें ये वर्ड्स ऊपर दिए गए इन्हीं से मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर भरने थे। आपको मैस्कुलिन दिए हुए हैं और फेमिनिन भरने थे। दूसरा एक्सरसाइज 2 में क्या था, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन। जो अंडरलाइन थी जिस जेंडर में उसको चेंज करना था, और इसमें भी ऊपर जेंडर दिए हुए थे। अब जैसे बॉय का क्या होगा, गर्ल, तो वो आपको जो अंडरलाइन थी वो चेंज करना था। वो मैंने आपको एक्सरसाइज 2 में पढ़ाया था। आज मैं एक्सरसाइज 3 करा रही हूँ, मैच द कॉलम्स। ये आपकी देखो बुक में 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक साइड इसमें क्या है कि इसमें आपके मिक्स जेंडर है, इस साइड में भी फेमिनिन और मैस्कुलिन है और इस साइड में भी फेमिनिन और मैस्कुलिन है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैच करना है फेमिनिन को मैस्कुलिन से और मैस्कुलिन को फेमिनिन से, इस तरह से मैच करना है। अब हम आपको इस ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं। अब ये देखिए, ये नंबर 1 पे क्या लिखा है, पीकॉक, PEACOCK। पीकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। अब मोर है वो मेल है, मेल मीन्स आदमी, और फीमेल क्या होता है, पिहन। पिहन मीन्स होता है मोरनी, फीमेल मीन्स औरत। तो हमने पीकॉक को एग से, मोर को मोरनी से मैच किया। मतलब इंग्लिश में मोर को पीकॉक कहते हैं, मोरनी को पिहन। ये देखो, ये हो गया फेमिनिन मेल और ये हो गया फीमेल, ये हो गया मैस्कुलिन, ये हो गया। अब ये 2 नंबर, ग्रूम। ग्रूम मीन्स दूल्हा। दूल्हा क्या है, दूल्हा है मेल, मैस्कुलिन जेंडर। और दूल्हा का दुल्हन, मतलब यहाँ ढूंढे ये, तो दुल्हन की क्या होती है इंग्लिश, ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। दुल्हन ये क्या है, फीमेल, फीमेल मीन्स औरत। तो ग्रूम मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को मेल को फीमेल से हम मैच करते हैं। तो 2 नंबर जो है वो ये ब्राइड से मैच होगा। ग्रूम मीन्स दूल्हा और ब्राइड मीन्स दुल्हन। COW काउ, काउ मीन्स गाय। अब ये D नंबर जो है बुल, BULL बुल। बुल जो है ये काउ क्या है, मेल, फीमेल, और बुल जो है, काउ जो है वो फीमेल है और बुल जो है मेल है। मेल मीन्स आदमी और फीमेल मीन्स औरत। तो ये काउ को हमने बुल से मैच किया। 3 नंबर जो है वो D से मैच होगा। काउ मीन्स गाय और बुल मीन्स बैल। 4 नंबर प्रिंस। प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी। तो प्रिंस आदमी है ना या लड़का है, प्रिंस लड़का होता, तो लड़का का जेंडर क्या है, लड़के का जेंडर है मेल, मीन्स आदमी, पुल्लिंग, और प्रिंसेस का जेंडर है फीमेल। तो ये प्रिंस को हम प्रिंसेस से मैच करेंगे। 5 नंबर एक्टर। एक्टर जो कलाकार होते हैं ना, लेडी एक्टर होती है वो एक्ट्रेस होती है, और जो जेंट्स होते हैं वो एक्टर होते हैं। तो हम एक्टर को एक्ट्रेस से मैच करेंगे। इस तरह से क्या होगा, 5 नंबर को हमने B से मैच किया। अब ये एक्टर क्या है, मेल है, मेल मीन्स आदमी, और ये एक्ट्रेस
फीमेल को मैच कर रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को मैच कर रहे हैं। 6 नंबर टाइगर, टाइगर मीन्स चीता और टाइग्रेस मीन्स चीता जो उसकी वो होती है पत्नी चीता की, टाइगर। तो ये है टाइगर जो है मेल है और टाइग्रेस जो है फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो ये हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मैच कर दिया। अब इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर से मैच कर दिया या मेल को फीमेल से मैच कर दिया। इस तरह से ये है, ये जेंडर को जेंडर से फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर को मेल को फीमेल से मैच किया, मैस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर से मैच किया। ये इस तरह से आपका 16 नंबर जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें आपके जो बुक में पहले भी हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में आपको कहा था बुक में भी आपको करना है और नोटबुक में भी करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज 3 में भी आपको मैच द कॉलम्स जो है वो बुक में भी करने हैं और नोटबुक में भी करने हैं। आप अच्छी गुड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद इसको मैच करेंगे। ओके, अब ये बात रही ग्रामर की। अब ग्रामर के अलावा मैंने पिछले टर्म में आपको पढ़ाया था, ये तो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में आप ये करेंगे। आज मैंने ये जो पिछले टर्म में आपको ये लेसन था आपका ए हेल्दी लंच करवाया था, उसमें आपको हेल्दी लंच में मैंने आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज और राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेज करवाए थे। इसमें ये आज मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। उस दिन क्या हुआ था कि वीडियो आपका मतलब किसी फॉल्ट की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था और मैंने आपको फोटो भेजे थे दोनों ही उसके, जहां ऊपर ये क्वेश्चन लिखा है। आप हेल्दी लंच का लेसन निकालिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, लेसन नंबर 3। ये मैं साफ करती हूँ। लेसन नंबर 3 इंग्लिश। पिछली बार जो मैंने आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बताए थे वो मैं आप लोग ने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और ना लिखे हो तो आप लिख लेना। आज मैं फिर से आपको इसके बारे में पढ़ाती हूँ। XA नंबर 1, complete the COMPLETE, complete the following FOLLOWING sentences, SENTENCES sentences। ये लेसन 3 कौन सा है, हेल्दी लंच, HELTHY हेल्दी लंच, LUNCH ये हो गया हेल्दी लंच। ये आपका लेसन नेम है। ये हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश टेक्स्ट में। अब ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है वानी हैज rice and
ये अभी यहाँ पे फिल करना है हमको, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को पूरा करना है। दूसरा है गुरप्रीत हैज गुरप्रीत थ्री नंबर है अजीज हैज फोर नंबर है रोहन हैज फाइव नंबर दीप्ति हैज DEEPTI दीप्ति हैज HAS हैज। अब हम 1 नंबर पर आते हैं कि इसको इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है। हाउ टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, हाउ टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ क्या लिखा है, वानी है राइस एंड पीच, PEAS पीच हर in her lunch box, LUNCH lunch box। हमने यहाँ पर कहां से बना, वानी हैज तक तो इसमें दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में। हमने फिर क्या किया, राइस एंड, यहां से फिर किया, ये था वानी हैज तक, वानी हैज राइस एंड तक यहाँ पे दिया हुआ था। हमने फिर किया है पीच इन हर लंच बॉक्स। यहाँ हमने पूरा हर लंच बॉक्स तक इसलिए लिखा है कि हमें सेंटेंस पूरा करना है, फिल करना है कि इस सेंटेंस में क्या था। इस सेंटेंस में था वानी हैज राइस एंड पीच इन हर लंच बॉक्स। तो वानी अपने लंच बॉक्स में क्या लाई थी, पीच मीन्स मटर, राइस मीन्स चावल, चावल और मटर। वानी अपने लंच बॉक्स में चावल और मटर लाई थी, या उसके लंच बॉक्स में चावल और मटर था। तो वानी हैड राइस एंड पीच इन हर लंच बॉक्स। दूसरा है गुरप्रीत हैज। गुरप्रीत हैज क्या करा था गुरप्रीत ने, अब गुरप्रीत हैज तो लिखा है, तो उसके लंच बॉक्स में क्या था, पराठा, PARATHA पराठा एंड कर्ड, CURD कर्ड। तो गुरप्रीत के लंच बॉक्स में क्या था, पराठा और कर्ड। पराठा तो पराठा ही है, आपको पता ही है, कर्ड मीन्स दही। गुरप्रीत के लंच बॉक्स में पराठा एंड कर्ड था। तो गुरप्रीत आपको लिखा मिलेगा, फिर आपको अपनी तरफ से क्या फिल करना है, पराठा एंड कर्ड, कर्ड मीन्स दही। अब तीसरा है अजीज। अजीज हैज गॉट उपमा। उपमा तो आप जानते ही हैं क्या होता है। उपमा होता है जो आप लोग सूजी का सभी बच्चे अपने अपने घरों में खाते हैं। तो अजीज जो था वो, उसके पास क्या था, उपमा था उसके लंच बॉक्स में। तो अजीज हैज तक तो आपका भरा हुआ है। अब हमने अजीज हैज तक तो आपकी सेंटेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने क्या फिल किया, गॉट उपमा। तो ये आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। रोहन हैज, रोहन हैज सेंटेंस आपको दिया हुआ है, मिलेगा वहां पे क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्या अपनी तरफ से ऐड करना है, सैंडविच। रोन है, रोहन नहीं है, यहाँ पे रोन है।
RON, RON, रोन हैज ए सैंडविच, एक सैंडविच, तो रोन हैज तो लिखा है ए सैंडविच, SAN सैंडविच, WICH, सैंडविच। तो आपने इसमें क्या पढ़ा, रोन हैज ए सैंडविच, ए और सैंडविच, ये जो आपको लिखना पड़ेगा। और इसके आगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए रोन क्या लगाएगा, एक सैंडविच। आपके 5 नंबर दीप्ति हैज, दीप्ति हैज, दीप्ति क्या लाई थी, लेमन राइस, लेमन राइस मीन्स नींबू के चावल, LEMON, लेमन राइस, RICE, लेमन राइस। तो दीप्ति हैज तो आपको ऑलरेडी आपके सेंटेंस में लिखा हुआ था, आपने क्या फिल करोगे, लेमन और ये राइस, लेमन राइस। तो दीप्ति हैज लेमन राइस, फुल स्टॉप। और सारे सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप होना चाहिए। जब तक सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं होता, भले ही आपने पूरा लिखा और फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए, पहले भी ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको पिछली बार मैंने आपको ये सब भेजा हुआ था, फोटो भेजा था, वीडियो बन नहीं पाया था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, इसलिए आपको पता ही होगा ये ऐसे उतार के फिर ये इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। ये आज आप कंप्लीट कर लेना अपना। और एक और बचा हुआ है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब इतना ट्रू फॉल्स का ऐसे पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, पिछली बार मैं इसका फोटो भेज चुकी हूँ, आज मैं आपको ट्रू फॉल्स समझा देती हूँ। आपको मैंने उसमें भेजा था फोटो में, द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स बिफोर, आंसर लिखे दे रही हूं मैं और समझा दूंगी। ट्रू एंड फॉल्स, क्या नंबर है, बी नंबर, यहां पे लिख रही हूं मैं। राइट, WRITE, right, T for true, 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 and F for false, FALSE, F for false sentences, SE and TENC, CES sentences। ये बी नंबर का ट्रू फॉल्स का ऐसे लिखा है, राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो नंबर 1 इसमें मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है इसका, यही लिख के देती हूँ। नंबर 1 क्या है, ट्रू, ट्रू का T। 2 नंबर है फॉल्स, 3, 4, 5। अब हम आपको बताते हैं, फिर यहां लिखेंगे। लिसन टू मी, द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। इस लेसन में हेल्दी लंच में आपको वही बताया है कि खाने पीने के हेल्दी लंच क्या होता है,
मतलब उस टाइप से जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जंक फूड नहीं लाने चाहिए और डेली हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। और टेबल मैनर्स भी बताया। टेबल मैनर्स मीन्स हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए और खाने के समय हमें खाने से पहले और बाद में क्या क्या खाने के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो द चिल्ड्रन वॉश देयर, इस लेसन में जो बताया है वो मैं आपको बताती हूँ। द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बच्चों ने खाने से पहले और बाद में हाथ धोए। तो इस लेसन में ये बात सच है, ट्रू है, ये बात ट्रू है। नंबर 2, द चिल्ड्रन लीव देयर लंच बॉक्सेज ओपन, बच्चों ने खाना खाने के बाद जो अपने लंच बॉक्स ऐसे ओपन खुले छोड़ दिए थे? नो, उन्होंने अच्छे से लंच बॉक्स बंद किया, अपना रखा लंच बॉक्स, उसके बाद वो खेल के मैदान में गए थे। तो इन्होंने जो बात कही, द चिल्ड्रन लीव देयर लंच बॉक्सेज ओपन, बच्चे अपने लंच बॉक्स को ओपन खोल के मतलब चले गए थे। तो खोलकर ऐसे ही छोड़ के चले गए, लीव मीन छोड़ दिए। तो ये बात फॉल्स है। तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, फॉल्स। ट्रू, ये 2 नंबर फॉल्स। अब है 3 नंबर, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे, हमें डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। आप बताइए, ये तो सिंपल बात है, खाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हेल्दी लंच में आता है। तो ये ट्रू है, 3 नंबर ट्रू। अब है 4 नंबर, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स ए फ्रूट टू ईट, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स ए फ्रूट टू ईट, उनमें से एक बच्चा फ्रूट खाता था। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स ए फ्रूट, एक बच्चा फ्रूट लाता था? नहीं, बच्चे सारे फ्रूट्स लाते थे, उनमें से एक बच्चा नहीं लाता था। इसमें बात उल्टी लिखी हुई है, सारे बच्चे लाते थे, एक बच्चा क्या लाता था? चॉकलेट। तो ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स ए फ्रूट टू ईट, सब मतलब सभी बच्चे फ्रूट खाते थे, उनमें से एक नहीं खाता था। तो ये फॉल्स है, 4 नंबर फॉल्स। 5 नंबर, जंक फूड इज हेल्दी, सिंपल बात है, जंक फूड हेल्दी होता है? नो, जंक फूड तो वही होते हैं पिज्जा, चाउमीन और भी XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो जंक फूड इज हेल्दी? नो, तो ये भी फॉल्स है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। इसमें मैंने ये सिर्फ नंबर डाल के ट्रू फॉल्स आपको बताए हैं। आपको वैसे भी आपकी ऑलरेडी इससे पहले वाले टर्म में आपको सारी चीजें लिखी हुई मैंने भेजी थी फोटो, उससे आपने लिख लिए होंगे और ये इनके आंसर भी फिर से आपको समझा दिया है। और ये आप अपना नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और बुक में भी इनको कंप्लीट करना है, A नंबर और B नंबर, और नोटबुक में भी अच्छे से गुड राइटिंग में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू। इस तरह से आपका लंच, हेल्दी लंच लेसन कंप्लीट हुआ।